वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है क्विक रैंक के ईवीएस के एपिसोड्स पे। आज आपकी लास्ट क्लास है जिसमें आज हम फाइनल पीवाईक्यूज की कवर को खत्म करके आपके नए क्लास के आरंभ के लिए शुरू कर सकते हैं। आज का पीवाईक्यू का पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि कुडुक इज द लोकल लैंग्वेज फॉर द पीपल ऑफ। अब कुडुक एक ट्राइबल कम्युनिटी की जो है लोकल लैंग्वेज है। वो ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ रिजाइड कर रही है? वो ट्राइबल कम्युनिटी रिजाइड करती है झारखंड में। Coming on to next, which of the following places is termed as cold desert of the India of our country India? यानी कि इंडिया का ठंडा रेगिस्तान या फिर कोल्ड डेजर्ट का टर्म किसको दिया गया है? वो टर्म दिया गया है लद्दाख को। अगला प्रश्न कहता है लर्निंग अबाउट ईवीएस इज वेरी इजी थ्रू पोएम्स एंड स्टोरीज। आपने देखा होगा बच्चों को ईवीएस पढ़ाते टाइम यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाते टाइम हम लोग कई तरह की स्टोरीज का, कई तरह के पोएम्स का या अलग अलग तरह के पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे ईवीएस को जल्दी समझ सके। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो पिक्चर्स हैं, जो पोएम है, जो स्टोरी है, वो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और एस्थेटिक सेंस का जो एक नेचर है उसको पैदा करते हैं, जिसके अंदर बच्चे ईवीएस के किसी भी टर्म को या ईवीएस के किसी भी टॉपिक को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड। हम जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है हमारा वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है हमारा माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? ये हमारा सिचुएटेड है नेपाल में। हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में सिचुएटेड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहीं पे कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है या फिर जो कंचनजंगा है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो जो कंचनजंगा है, सबसे पहले तो कंचनजंगा हमारा इंडिया का हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड का तीसरा हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पीक। साथ साथ इंडिया का टॉप मोस्ट जो सबसे ऊंचा पीक है वो हमारा कौन सा है? कंचनजंगा है। लेकिन यहाँ पे माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है? वो हमारा लोकेटेड है इन नेपाल। एनिमल्स हु आर अवेक एट नाइट सी ऑब्जेक्ट्स इन। अब जो जानवर रात में जगते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं या नॉक्टर्नल क्रिएचर्स कहते हैं। ये नॉक्टर्नल क्रिएचर्स जो है सिर्फ रात में जागते हैं, जैसे कि हमारा आउल हो गया, उल्लू आपने देखा होगा, हमारा बैट हो गया यानी कि चमगादड़। ये जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं ये रात भर जागते हैं, लेकिन रात भर इनको जो कलर दिखता है वो हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। तो अगर आपको सवाल भी पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि जो हमारा उल्लू है जो पूरी रात जाग रहा है, जो नॉक्टर्नल एनिमल है या नॉक्टर्नल बर्ड है, वो किस कलर में आप रात में अपना दृश्य जो है वो देख सकता है, वो हमारा कौन सा कलर होता है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर। अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हेल्प इन फाइटिंग आयरन डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो हमारी होती है विटामिन ए से। विटामिन ए रिच सोर्सेज हमें ढूंढने हैं अब यहाँ पे। क्या राइस विटामिन ए रिच सोर्स है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राइस में हमें क्या मिलता है? प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्टार्च मिलता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आंवला इज वेरी गुड इन विटामिन ए एज वेल एज विटामिन सी। जागेरी इज ऑल्सो वेरी रिच इन विटामिन ए। साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं स्पिनच यानी कि पालक। ये जो है एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कि सोर्स ऑफ विटामिन ए में काउंट होता है। तो यहाँ पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करना, यानी कि जो आयरन डेफिशिएंसी हमारे अंदर हो रही है, जो लौह की कमी है, उसको पूरा कौन करेगा? आंवला, जागेरी, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच हो गया, सरसों हो गया, मस्टर्ड, बहुत कुछ। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम यीस्ट को डालते हैं और यीस्ट को डाल के हम उस आइटम को, उस प्रोडक्ट को अल्कोहल में, इथेनॉल के प्रेजेंस में हम उसको जो है कन्वर्ट कर पाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे होता है यीस्ट इनटू CO2, यानी कि यीस्ट डाल के हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी किसी फूड प्रोडक्ट में बढ़ा रहे हैं, तो अगर ये CO2 रहा होता तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होता। अगर ये ना रहा तो अगर आपको इसको दो ऑप्शन में दे दिया जाए कि यीस्ट इंटू अल्कोहल या फिर यीस्ट इंटू CO2, तो वो दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या होंगे? सही होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ CO लिखा है इसलिए सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? यीस्ट इनटू अल्कोहल। स्प्राउटिंग इन सीड्स कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ। आपने देखा होगा जब आप चने भिगोते होगे या आप मटर को काफी दिन तक रख देते होगे या कोई भी दाल अगर आप काफी दिन तक भीगी हुई रख दोगे तो वहां पे जो है उसमें क्या होगा? एक छोटा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर या व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है बाहर निकलता है, जिसको हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं, विच इज वेरी हेल्दी, राइट।
तो उस हेल्दी स्प्राउट्स को बनने में जिस चीज़ की प्रेजेंस की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हमें एयर भी चाहिए, हमें मॉइस्चर भी चाहिए क्योंकि हम उसको भिगो के रख रहे हैं, साथ साथ हमें एक एडिक्वेट टेम्परेचर भी चाहिए क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद स्प्राउटिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन सवाल हमसे क्या किया गया है, हमसे कहा है एब्सेंस, किस चीज़ की कमी वहाँ पे देखी जा रही है जिससे स्प्राउट्स पैदा हो रहे हैं, तो वो हमारी होती है सनलाइट या कोई भी लाइट। लाइट की कमी की वजह से हमारी स्प्राउटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। तो एब्सेंस की अगर हम बात करें यानी कि कमी की बात करें तो वो हमारा क्या है, सनलाइट या फिर लाइट। पास्चराइज्ड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट, ओके यहाँ पे हमारा एक ब्लैंक है, दैट पास्चराइज्ड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट इतना डिग्रीज, देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिल्क का पास्चराइजेशन करना, उसको आपने देखा होगा जो दूध की थैलियां होती हैं असल में वो पास्चराइज मिल्क होता है ऑलरेडी। पास्चराइजेशन करने का एक सिंपल तरीका है जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉईल करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 72 डिग्री सेल्सियस तक किसी भी मिल्क को उबाला जाता है एंड अप टू कब तक, 15 से लेकर 30 सेकेंड्स तक उबाला जाता है, जिससे मिल्क का जो पास्चराइजेशन है वो पूरा होता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है 70 डिग्री सेल्सियस। साथ साथ अगर यहाँ पर आपको कहीं भी ऑप्शन दिखे 72 डिग्री सेल्सियस तो वो भी ठीक है, क्योंकि 70 से लेकर 72 के बीच का टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके क्या सही माने जाएंगे। पंपकिन प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज अब पंपकिन का जो पौधा है, जो कद्दू का पौधा है, वो पौधा जो है होता है हमारा क्रीपर, बिकॉज ये वर्टिकली ग्रो नहीं कर पाता, इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड। और ग्रो करने के साथ साथ जो है ये यहीं पे अपना जो है पौधा या फिर अपना जो फूल होता है, जो अपना फल होता है कद्दू का पौधा, वो भी जमीन पे ही लगता है। तो पंपकिन हमारा कौन सी कैटेगरी का पौधा है, वो है हमारा क्रीपर। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग विद फिंगर्स इज यूज बाय पीपल हु आर अनेबल टू। अब आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, आपके किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड में, आपने कहीं भी एक किसी ब्लाइंड पर्सन को दैट इज नॉट ईजीली एबल टू सी थिंग्स, अगर उसको अपनी रीडिंग स्ट्रैटेजीज को पूरा करना है, अगर उसको कुछ भी रीड करना है, तो वो क्या करता है, ही हैज़ अ पेपर या शी हैज़ अ पेपर जिस पे डॉटेड स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं एंड दैट डॉटेड स्ट्रक्चर को वो फील करके उसको रीड करने में समर्थ कर पाता है। तो यहाँ पे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, अगर डॉट्स को टच करके रीड कर रहा है तो वो हमारा दैट पर्सन हु इज अनेबल टू, अनेबल यानी कि वो क्या नहीं कर पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, इसीलिए ही इज यूजिंग द फीलिंग टेक्निक टू रीड एनीथिंग। पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड देयर रोल्स आर मेंशन्ड बिलो, द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, हमें यहाँ पे ढूंढनी है सबसे एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यानी कि जो सही है। रूट्स कनेक्ट द प्लांट टू द लीव्स, बिल्कुल नहीं, रूट का काम हरगिज ये नहीं होता कि रूट जो है वो प्लांट को ट्री से कनेक्ट करे। असल में रूट का काम क्या है, रूट का काम है मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना, मिनरल्स और पानी को अब्जॉर्ब करना, ताकि वो सारे मिनरल्स को और वाटर को क्या कर सके, अपने पूरे पौधे तक जो है उसको पहुंचा सके, राइट। अब्जॉर्ब करेगा और साथ साथ उनको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा टू द होल प्लांट, यानी कि रूट का काम ये है कि वो खाना पानी दे रहा है अपने पूरे पौधे को। दूसरा कह रहा है फ्रूट्स हेल्प इन पॉलिनेशन, जो कि गलत है। फ्रूट्स असल में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये किसी भी पौधे का कैरेक्टर बताता है कि ये पौधा आम का है, ये पौधा, ये पेड़ नीम का है, या फिर ये पेड़ जो है सेब का है। तो फ्रूट जो है वो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी पौधे का, किसी भी प्लांट का। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि अगर हमें एक फूल का, एक पौधे का 100 पौधे में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्जन देना है, तो बढ़ानी है, अगर पॉपुलेशन बढ़ानी है किसी भी पौधे की, किसी भी प्लांट की, तो हम लोग उसके फ्लावर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रो करने में जो है हम हेल्प करते हैं, उसकी पॉपुलेशन बढ़ाने में हम लोग हेल्प करते हैं। लीव्स सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, गलत है, बिकॉज लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं, लीव्स असल में है किचन ऑफ द प्लांट, यानी कि किचन है तो क्या काम करेगी, खाना बनाएगी। खाना किसके जरिए बनाती है, फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो लीव्स में हो रही है, इसलिए लीव सिर्फ अपने किचन वाला जो रोल है उसको प्ले करती है। एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 मिनिमम एज फॉर मैरिज इन इंडिया इज। आप सब जानते हो कि पहले के टाइम में बहुत अर्ली मैरिजेस होती थी,
कोई 5 या 6 साल की लड़कियों की शादी हो रही है, 10 साल के लड़कों की शादी हो रही है। इसी चीज़ से बचने के लिए सरकार ने एक एक्ट लागू किया था, जिस एक्ट का नाम था द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, यानी कि जो बाल विवाह है उसको बैन कर दिया गया था। ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट हमारा आया था 2006 में, जिसके चलते गवर्नमेंट ने जो एज थी शादी की, जो मिनिमम एज है उसको फिक्स कर दिया गया था, जिसमें लड़कियों के लिए 18 साल की एज तय की गई थी और लड़कों के लिए 21 साल की एज को तय कर दिया गया था। तो अगर आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो लड़कियों की और लड़कों की मैरिजेबल एज को फिक्स कर चुका है, जो कि 18 और 21 साल है, तो वो हमारा कौन सा एक्ट है? द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। और ये एक्ट कब लागू किया गया था? तो उसका भी आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दैट इज 2006। As per NCF 2005, which of the following is the theme of EVS? EVS पढ़ाने की NCF ने एक बहुत अच्छी थीम दी थी, जिसकी थीम थी फूड, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, जिसमें सारे ही बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा फूड, बिकॉज फूड इज द ओनली कॉम्पोनेंट जो कि हम NCF 2005 में देखते हैं, अलॉन्ग विद मेनी मल्टीपल एलिमेंट्स। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ट्रैवल के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग अपनी दिनचर्या यानी कि अपने स्केड्यूलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। वॉरली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म इन विच इट इज इन विच स्टेट? असल में इसको वॉरली के साथ साथ इसको वारली भी कहा जाता है। वारली इज अ ट्राइबल कम्युनिटी जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो जो वॉरली है वो कहाँ का हमारा वो है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है? वो है महाराष्ट्र का, जो कि वारली कम्युनिटी है, उसने अपनी ही कम्युनिटी पे अपना ट्रेडिशनल आर्ट रखा है। तो वारली बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड? हमें ढूंढनी है इनमें से कौन सी चीज सीड नहीं है। तो ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर ऑफकोर्स एक सीड है, ठीक है, इसको सुखाया जाता है और फिर हम इसको जो है मसालों के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। वीट इज ऑल्सो अ सीड। सागो, सागो आपने सुना होगा, जिसको हम लोग साबूदाना भी बोलते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनती है, साबूदाने की खीर बनती है, साबूदाने की टिक्की बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है। साबूदाना जो है वो हमारे एक स्टार्च है, स्टार्च होता है मांड, मांड को एक्सट्रैक्ट करके एक पौधे का एक मांड होता है, स्टार्च होता है, उस मांड को स्टार्च को एक्सट्रैक्ट कर से सागो बॉल्स बनाई जाती हैं, जिसको हम लोग साबूदाना बोलते हैं। तो इसका सही आंसर, हाँ इसका सही आंसर है सागो, क्योंकि सागो इज नॉट अ सीड, असल में इट इज अ स्टार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कॉज बाय स्टेगनेंट वाटर? स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी। जब पानी एक जगह रुक जाएगा तो वहां पे कई ऐसी बीमारियां फैलेंगी। बीमारियां फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर मक्खी जैसे कीटाणु, मच्छर मक्खी जैसे जो कीड़े होते हैं वो कहीं ज़्यादा फैल जाते हैं और उन्हीं को काटने से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। तो चिकन पॉक्स जो है वो हमारा वायरस के सहारे होता है, VZV वायरस के सहारे, तो ये नहीं हो सकता। निमोनिया मल्टीपल वायरस के थ्रू होता है। मलेरिया इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि मलेरिया हम लोगों को मच्छर के काटने से जो है यहाँ पे होता है। और पोलियो भी हमारा क्या है? वायरस की वजह से होता है, जिसको नाम ही पोलियो वायरस दिया गया है। Which one of the following is not a characteristic feature of the banyan tree? याद रखेंगे, not a characteristic feature. Their roots store food. They are underground roots. Roots hang down from the tree branches and roots provide support to trees like. असल में banyan tree की जो वो होती है roots होती हैं, they store food. banyan tree क्या, किसी भी plant की जो वो होती हैं roots होती हैं, वो store करती हैं food को और फिर उसको transport करती हैं। अंडरग्राउंड रूट्स भी होती हैं। रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस, असल में जो बैनियन ट्री की जो वो होती हैं रूट्स होती हैं वो उसकी ब्रांचेस से लटकी हुई होती हैं, देखा होगा आपने। एंड रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रीज लाइक पिलर्स, पिलर्स की तरह तो काम नहीं करती बिकॉज दे आर हैंगिंग, तो पिलर्स की तरह पे ये जो रूट्स होती हैं ये काम नहीं करती, सो इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बैनियन ट्री। द नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज डज नॉट एडवोकेट दैट, हमारे जो एनवायरमेंट स्टडीज़ है, जो हम पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं, वो हमें क्या नहीं सिखा रहा, उसका नेचर क्या नहीं है? दैट चिल्ड्रन गेट स्पेस टू लर्न बाय डूइंग, और बिल्कुल सही है, हमारी EVS कहती ही यही है कि मैं बच्चों को जो है पढ़ाने के साथ साथ, खिलाने के साथ साथ जो है शिक्षा भी दूंगा। चिल्ड्रन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, EVS पढ़ते टाइम जो बच्चे होते हैं उनका माइंड इतना ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, उनकी जो विचार शक्ति होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो उतने उत्सुक हो जाते हैं कि वो जगह जगह चीज़ों को ढूंढने का, उनके बारे में जानने का जो है पूरा पूरा प्रयास करते हैं।
चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर, बिल्कुल उनको मिलता है। द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी डज नॉट एडवोकेट, अब वो यहाँ पे क्या नहीं करता, दैट चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक्स। ये चीज़ जो है हमारी ईवीएस बिल्कुल नहीं कहती कि चिल्ड्रन जो है ईवीएस पढ़ने के बाद कम गलतियां करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दिस प्लांट हैज़ लीव विच आर यूज्ड एज वेजिटेबल, इट्स सीड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑयल। अब यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा पौधा ढूंढना है जिसकी सीड को हम लोग एज अ ऑयल यूज़ कर रहे हैं, मतलब तेल बनाने के लिए, और जिसकी पत्तियों को हम एज अ सब्जी खाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पिनच बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पिनच की असल में कोई सीड होती ही नहीं है। मस्टर्ड इज द राइट आंसर। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। अब आपने सरसों का पौधा सुना होगा, है ना, सरसों का साग बनता है। तो सरसों की जो पत्तियां होती हैं उसके साग को हम लोग क्या करते हैं, उसके साग का हम सेवन करते हैं। और मस्टर्ड की जो सीड्स होती हैं, सरसों के जो बीज होते हैं, उनसे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल बनता है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज बाय मॉस्किटोज, मच्छरों से होने वाली बीमारियां आपको ढूंढनी है। तो पहला ऑप्शन हमें कह रहा है मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा। मलेरिया डेंगू इज द राइट आंसर, लेकिन यहाँ कॉलेरा ने क्या करा, कॉलेरा ने काम खराब कर दिया, क्योंकि कॉलेरा हो रहा है, कॉलेरा आपको गंदे पानी के सेवन की वजह से या गंदे खाने के सेवन की वजह से आपको होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही बीमारियां ऐसी हैं जो मच्छरों के काटने से जो है हमको होती है। If we observe birds, we find that most of the birds often move their neck. हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो जिनकी आंखें एक जगह पे फिक्स नहीं होती, उनकी आंखें एक जगह पे फिक्स होती है, और फिक्स होने के कारण जो है वो अपनी गर्दन को मूव करके अपना व्यू जो है वो असेंबल करते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे जो पक्षी होते हैं जिनकी आंखें फिक्स है एक जगह पे, उनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा आउल है, ठीक है, हमारा ईगल है, साथ साथ हमारा वल्चर है। ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनकी आंखें क्या है, फिक्स है, एक जगह पे टिकी हुई हैं, एक जगह पे फिक्स है, मूव नहीं कर सकती। तो वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को रोटेट करते हैं, और रोटेट करके अपने व्यू को क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द बर्ड द आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। तो पहला ही आंसर हमें ऑप्शन क्या मिल गया, सही मिल गया। क्यों, क्योंकि उनकी आंखें फिक्स्ड है और अपनी आंखों को मूव ना करने के कारण वो अपनी गर्दन को मूव करके अपने व्यू को फिक्स कर लेते हैं, अपने व्यू को असेंबल कर लेते हैं। द नेबरिंग स्टेट ऑफ केरला आर, सबसे आसान, आप मैप देखेंगे आपको दिख जाएगा कि केरला के जो नेबरिंग स्टेट्स है वो हमारे कौन से हैं, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक टू ईट सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। नारियल के तेल में सी फूड पकाकर खाना कहाँ की स्पेशलिटी है, गोवा की स्पेशलिटी है। Which of the following characteristic is shared by all of the following? अब यहाँ पर आपको 4 ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे हमें लिजर्ड दिया गया है यानी कि छिपकली, स्पैरो यानी कि चिड़िया, टर्टल और स्नेक। इन चारों की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आपको जो है इन ऑप्शंस में ढूंढनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, दे ले एग्स, कि ये चारों ही क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो बिल्कुल सही है, छिपकली के भी अंडे होते हैं, चिड़िया तो देती ही अंडे है, टर्टल का भी अंडा होता है और स्नेक का भी अंडा होता है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दे आर पॉइजनस, पॉइजनस इनमें से सिर्फ क्या पॉइजनस है, हमारा स्नेक और कुछ स्पीशीज ऑफ लिजर्ड हमारी पॉइजनस होती है, नॉट ऑल और पॉइजनस, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नेचुरली गलत है। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, क्या आप स्पैरो को वाटर में रखने की वो जिम्मेदारी ले सकते हो, या फिर क्या आप लिजर्ड को वाटर में रखने के लिए देख सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद स्केल, इनमें से सिर्फ और सिर्फ हमारा स्नेक ऐसा है जिसकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, ठीक है, और उन्हीं स्केल्स के थ्रू उसको मूवमेंट में हेल्प भी मिलती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, दे ले एग्स, क्योंकि ये चारों ही प्राणी ऐसे हैं, चारों ही क्रिएचर ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, राहुल लाइक्स मैंगोज, ही वांट्स टू प्रिजर्व द मैंगोज फॉर विंटर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ गुड वे टू प्रिजर्व देम। अब एक लड़का है, उसको आम बहुत पसंद है, आम खाने हैं उसको, लेकिन आम खाने हैं सर्दियों में, क्योंकि आम इज़ अ सीजनल फ्रूट, है ना, एक मौसमी फल है हमारा। तो अब राहुल को आम खाना है सर्दियों में। अब सर्दियों में आम खाने के लिए वो लगाएगा जुगाड़। जुगाड़ का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो उस आम का आम पापड़ बनाएगा, और आम पापड़ को बना करके और अचार को बना करके क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, ताकि ठंड में भी वो आम का मजा ले सके। ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, अब जो हमारा ब्रॉन्ज है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल है, एक एलॉय है,
मिक्सचर ऑफ 2 और एनी मोर मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज हमारा जो मिक्सचर है वो किसका है, कॉपर एंड टिन का। Desert oak is a tree whose roots go deep into ground till they reach water. The depth of these roots is nearly 30 times the height of the tree. आपने हमारी एनसीईआरटी की क्लास में देखा होगा कि हमने डेजर्ट ओक के बारे में पढ़ा था। ये ऐसा पौधा है जिसके अंदर, जिसकी ट्रंक जो इसकी होती है उसके अंदर पानी स्टोर होता है, क्योंकि इसको मिल्टन ऑफ ट्रीज हम लोगों ने जाना था कि जैसे ऊंट को मिल्टन कहा जाता है कि ये तो अपनी मिल्टन लेके घूमता है, उसी तरीके से हमने देखा था कि डेजर्ट ओक भी जो है अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है। और वहाँ के जो लोकल इनहैबिटेंट्स होते हैं, या अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई टूरिस्ट जा रहा है तो वो भी क्या करता है, डेजर्ट ओक में एक पाइप लगा के, स्ट्रॉ का यूज करके वहां पे उससे पानी पीता है। अब डेजर्ट ओक के बारे में हमने ये भी जाना था कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसकी जो रूट्स होती है वो उसकी भी हाइट से 30 गुना तक नीचे जा सकती हैं, यानी कि जो रूट्स हैं वो इसकी भी हाइट से 30 गुना ज्यादा फैलती हैं। तो ये वेयर कैन यू फाइंड दिस ट्री, ये ट्री हमें कहाँ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। In Braille script, rows of raised dots are made on a thick paper. The script is based on 6 points. जो Braille script यानी कि जो ब्लाइंड्स के लिए जो स्क्रिप्ट है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो लोग देख नहीं पाते वो लोग अपनी पढ़ने की सुविधा के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब ब्रेल स्क्रिप्ट में जो है एक थीम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं 6 पॉइंटर। 6 पॉइंट्स को क्या किया जाता है, एक रेक्टेंगल में असेंबल किया जाता है और उस रेक्टेंगल को असेंबल करके वहां पे रीडिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन सी, यानी कि हमसे भी 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। तो क्या कौवा ऐसा कर पाता है, क्या नाइटिंगेल ऐसा कर पाती है, बिल्कुल नहीं। ईगल, पिजन एंड पैरट, असल में ईगल तो वो काम कर रहा है लेकिन पिजन और पैरट वो काम नहीं कर रहे हैं। काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स, ये तीनों ही जो है एक कार्निवोर बर्ड की कैटेगरी है, यानी कि जो क्या कर रही हैं, दूसरे बर्ड्स को अपना प्रे बना के उनका शिकार करके खाती हैं, या फिर जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, उनको जो है पकड़ के ये शिकार करती हैं और फिर उनको अपना खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे काइट, ईगल एंड वल्चर इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज ये तीनों ही हमसे ज़्यादा यानी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक जो है वो देख पाती हैं। Which one of the following birds can rotate its neck backward to a large extent, तो वो हमारा होता है आउल, क्योंकि आउल की जो आइज है वो फिक्स्ड है और आउल कितना डिग्रीज तक अपनी गर्दन को रोटेट कर पाता है, तो वो होता है 270 डिग्री, यानी कि आउल की जो गर्दन है वो बैकवर्ड्स या कहीं भी कितना 270 डिग्री तक मूव कर सकती है। Pochampalli is a village famous for a special kind of cloth which is also called the Pochampalli. The village is a part of, अब जो पोचमपल्ली है वो हमारा एक ऐसा विलेज है जो एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जहाँ पे लोग अपने ही डिस्ट्रिक्ट के नाम पे, अपने ही गांव के नाम पे फैब्रिक मेंटेन कर रहे हैं, एक फैब्रिक बनाते हैं। वो हमारा गांव कहाँ सिचुएटेड है, तमिलनाडु में। व्हाट इज द डेड सी, डेड सी जिसका पानी पॉइजनस है, नहीं। सी विच इज द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल ओशंस एंड सीज, तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। डेड सी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सॉल्ट कंटेंट है, यानी कि इसमें जो प्रेजेंट नमक है उसकी मात्रा कम से कम भी 33% ज़्यादा है बाकी के ओशन से। 33.7 समथिंग भी मान लो, 33 से 33.7 समथिंग का अमाउंट जो है वो नॉर्मल सी से जो है कहीं ज़्यादा है इसके अंदर, इसलिए इसको डेड सी कहा जाता है। Inside the petal in the middle of the flower we find a thin powder structure, जो powder structure होता है हम उसको क्या बोलते हैं, pollen बोलते हैं। and these pollen help in the reproduction of the plant, जो plant का reproduction है उसमें ये pollen जो है help करते हैं। How many chambers are there in human heart, human heart में होते हैं 4 chambers, ठीक है, बहुत सिंपल आंसर। What do we call the bones of the backbone, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी बैकबोन है, उसकी बोन्स को हम लोग कहते हैं वर्टेब्रिया, वर्टेब्रिया। नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी दैट एक्सर्ट्स प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में जब एक मसल है आपकी जो फिक्स्ड मसल है और वो सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाती है, तो वो हमारी होती है जॉ मसल्स। When we store food in low temperature, it help in, अगर आप खाने को लो उसमें टेम्परेचर में उसको जो है स्टोर कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, वो फूड को स्पॉइल होने से बचा रहा है, यानी कि फूड को खराब होने से बचा रहा है, साथ साथ फूड को और ज़्यादा हेल्दी बना रहा है और फूड को और भी ज़्यादा टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। असल में नहीं,
हेल्दी बनाने का कोई रोल यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा, टेस्टी बनाने का कोई रोल यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खाने को खराब होने से बचा रहे हैं। ठीक है, फ्रिज में हम लोग खाना बना के क्यों रखते हैं, लो टेम्परेचर में, ताकि खाना खराब ना हो। द एसिड प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जैसे आपका आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, जो खट्टे फल बेसिकली होते हैं। तो जो खट्टे फल है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, वो हमारा होता है सिट्रिक एसिड। मैन्योर हेल्प्स इन, आपने देखा होगा सॉइल में हम लोग मैन्योर का यूज़ करते हैं, खाद का यूज़ करते हैं जो होती है। तो मैन्योर का काम यहाँ पे क्या है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या सॉइल की ब्यूटी को मेंटेन करेगा, नहीं, क्योंकि सॉइल की ब्यूटी एज पर सिग्निफाइड होती ही नहीं है। कलर ऑफ द सॉइल, नहीं। ओडर ऑफ द सॉइल, बिल्कुल नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि मैन्योर का काम ही यही है कि वो सॉइल को यानी कि हमारी मृदा को कैसा बनाएगा, फर्टाइल बनाएगा, उर्वरक बनाएगा। अब इनमें से आपको पहचानने हैं ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स हैं। 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होता है कार्निवोर, एक होता है ओमनिवोर, और एक हमारा होता है हर्बीवोर। कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट का सेवन करते हैं। ठीक है, रॉ मीट का, अपना शिकार खुद करके उनका सेवन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लायन हो सकता है, आपका टाइगर हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हो सकते हैं। ओमनिवोर होते हैं जो मीट के साथ साथ प्लांट्स का भी सेवन कर रहे हैं। वो मीट तो खा ही रहे हैं, साथ साथ प्लांट्स भी खा रहे हैं। तो इनके एग्जाम्पल जैसे कि आप डॉग ले सकते हैं, ठीक है, साथ साथ आप हमारा बियर ले सकते हैं जो भालू होता है। हर्बीवोर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के दम पे जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी काऊ, हमारी गोट, राइट, हमारा डियर, बफेलो, कई ऐसी कैटेगरीज। तो यहाँ पे हमें जो है क्या पहचानना है, हमें हर्बीवोर पहचानना है, यानी कि वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स पे रिलाई कर रहे हैं। तो प्लांट्स पे रिलाई करने वाले एनिमल्स हमारे कौन से हो गए, जैसे कि हमारा काऊ हो गया, राइट, और साथ साथ हमारा यहाँ पे जिराफ भी क्या है, इट इज़ एन हर्बीवोर। तो इसीलिए सही एग्जाम्पल, जो सही हम ऑप्शन टिक करेंगे वो हम करेंगे बोथ ए एंड सी, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों ही एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या है, हर्बीवोर की कैटेगरी के हैं। द फर्टाइल कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉइल इज नोन एज, फर्टाइल कॉम्पोनेंट को हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, वी टेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ, खाना टेस्ट करने में हमारा जो हेल्प करता है वो होती है टेस्ट बड्स, राइट। फ्री प्ले इज वेयर चिल्ड्रन, अब फ्री प्ले का मतलब क्या होता है, ईवीएस का एक कॉन्सेप्ट है फ्री प्ले। फ्री प्ले का मतलब होता है कि बच्चे जो है इंडिपेंडेंटली बाहर खेल सकते हैं और वहाँ पे उनको किसी बाउंडेशन में नहीं रखा जाता, बिकॉज दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो यहाँ पे दे कैन डू आउटडोर एंड इंडोर एक्टिविटीज एज वेल, जहाँ पे किसी रूल की उनको बाध्यता नहीं दी गई है, तो वो हमारा क्या है, उसको हम लोग फ्री प्ले का टर्म देते हैं। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न हो चुके हैं समाप्त, यानी कि आपकी ईवीएस की क्लास को हम कर चुके हैं समाप्त। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।